दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत कर दिया है। ये बजट किस प्रकार का है, इस बजट को लेकर के बहुत सी उम्मीदें थी और इस बजट में आयकर को लेकर के और अनेक बातों को लेकर के बहुत कुछ ऐलान किया गया है। कैसा ये बजट आम लोग मानते हैं, व्यापारी मानते हैं, उसको लेकर के बात करेंगे। हमारे साथ ऊना के प्रमुख व्यवसायी और ऊना जनहित मोर्चा के चेयरमैन हरिओम गुप्ता हैं, जिनका अपना ओम भुजिया भंडार है, जो स्वयं एक व्यापारी हैं। उनसे जानते हैं कि किस प्रकार का ये बजट है। हरिओम जी, आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है, ये बजट कैसा है? केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है बहुत ही सराहनीय है और व्यापारियों को काफ़ी लाभ देने वाला है। आम जनमानस को भी इसमें बहुत बड़ा लाभ हुआ है, क्योंकि अगर 7 लाख से एकदम 12 लाख रुपए किया है तो ये सरकार का जो कार्य है बहुत ही सराहनीय है। आम जनता भी खुश हो रही है, व्यापारी वर्ग भी खुश है और जो सैलरी वाले हैं उनको भी काफ़ी लाभ हुआ है इसमें। आप व्यापारी हैं, कैसा मानते हैं इस बजट को कि कैसा है? ये बजट बहुत अच्छा है। हमारे हिसाब से तो जो सरकार ने ये जो बजट पेश किया है वो बहुत ही सराहनीय है और इससे हम भी सरकार को काफ़ी टैक्स देते हैं, उस टैक्स में हमें भी काफ़ी राहत मिलने वाली है। और जो ऐसे ही सरकार व्यापारियों का भी ध्यान रखे। व्यापारी सारा सरकार के साथ है। जब व्यापारी खुश है तो व्यापारी भी सरकार की हर तरीके से मदद करता है। और जो श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने जो बजट को लेकर हर वर्ग के लिए बड़ा सोचा समझा फैसला लिया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और हमारा यही सुझाव है कि ये हमारा जो रुपया है वो डॉलर के आगे काफ़ी मजबूत होना चाहिए, जो कि अभी काफ़ी कम है। और ये आर्थिक जो स्थिति है बड़ी मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए कोई अगर सुझाव दे तो हम उसके लिए करेंगे। ये हमारे साथ हरिओम गुप्ता जी थे, जिन्होंने साफ कहा है कि व्यापारियों के लिए ये जो बजट है ये बहुत सुविधाजनक है। आयकर की लिमिट को बढ़ाया गया है और इसी प्रकार से इस बजट में जो है वो अनेक, उन्होंने कहा कि कई जो योजनाएं हैं वो शामिल की गई हैं और इन्होंने सुझाव भी दिया है कि सरकार डॉलर के मुकाबले रुपए को बढ़ाने का प्रयास जो है वो करे। हमारे साथ युवा व्यवसायी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता है बलविंदर गोल्डी। उनसे जो है वो जानेंगे कि वो कैसे इस बजट को मानते हैं। बलविंदर गोल्डी हमारे साथ हैं। बलविंदर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। केंद्र सरकार का बजट आया है, कैसा मानते हैं इस बजट? निश्चित रूप से बजट जो है वो किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला और बच्चों की शिक्षा, पोषण और विशेषकर बच्चों की शिक्षा के लिए जो इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं, वो मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का ये एक रोड मैप है बजट। तो मैं इस बजट को आम वर्ग का बजट कहूँगा। इसमें निश्चित रूप से भारत की जनता जो है उसको एक राहत मिली है और हम केंद्र सरकार का यहाँ धन्यवाद ही करांगे ऐसा विशेष और लोक हित का बजट पेश करने के लिए। तो ये हमारे साथ बलविंदर कुमार गोल्डी थे, जिन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार का बजट बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री राजकुमार पठानिया हैं, जो कि जिला ऊना भाजपा के महामंत्री हैं। उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से जो है वो इस बजट को मानते हैं और कैसे इस बजट को लेते हैं, क्योंकि ये लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का तीसरे कार्यकाल का ये बजट है। उनसे जानते हैं कि कैसे जो है वो इस बजट को राजकुमार पठानिया जी मानते हैं। अब पठानिया जी से बात करेंगे कि वो इस बजट को कैसे लेते हैं, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में हर जिला में कैंसर हॉस्पिटल खोलने की बात की गई है, रोजगार बढ़ाने की बात की गई है। तो ये बहुत अपने आप में दवाइयों को रेट कम कर दिया है, जीवन रक्षक दवाओं के। तो ऐसे में क्या क्या इस बजट को भाजपा की तरफ से माना जा रहा है। राजकुमार पठानिया जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। कैसा मानते हैं इस बजट? ये बजट जो है, माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जन सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बता दिया है कि वो छोटे से छोटे लोगों के लिए और बड़े से बड़े सभी के लिए क्या सोचते हैं। उन्होंने ये सोचा कि बीमारी है जो सबसे आजकल जो कैंसर की बीमारी है, उनकी दवाइयों के रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने इस बार
कैंसर की दवाइयों के, चाहे कोई भी मेडिसिन हो, उनके बिल्कुल रेट कम कर दिए हैं। और उन्होंने हर प्रयास किया है छोटे वर्ग से लेके बड़े सभी वर्गों का ख्याल बिल्कुल रखा है। बेरोजगारों को खासकर बेरोजगारों के लिए काम करने के लिए लिमिट बढ़ा दी है पैसे की, आप ले सकते हैं। हर किसानों का उन्होंने देखा है। बहुत बढ़िया ये बजट है आम जनता के लिए और सभी वर्गों के लिए। बहुत बढ़िया ये बजट है, मैं इनके सभी की सराहना करता हूँ। आयकर की लिमिट बढ़ाई गई है, उस पर कैसे? आयकर की जो लिमिट बढ़ाई गई है उसमें देखो सभी लोग परेशान थे। व्यापारी वर्ग बहुत खुश है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सरकारी एम्प्लॉय हैं उनको आज सबसे बड़ी खुशी हुई होगी कि 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और प्राइवेट सेक्टर्स है सभी के लिए, ये मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया ऐसा बजट आज तक जो पेश हुआ है भारत में। बहुत बढ़िया माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका ख्याल रखा है इस बजट। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। तो ये हमारे साथ राजकुमार पठानिया जी थे जिन्होंने बताया कि कैसे वो इस बजट को मानते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये लगातार बजट था, उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया है। और आयकर की लिमिट को जिस प्रकार से बढ़ाया, इसको सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। किसानों के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए, शिक्षा के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अनेक घोषणाएं हुई हैं। इसके लिए जो है बजट को सराहना हो रही है। तो ऐसे में ये बजट जो है वो आम जन कल्याण का बजट माना जा रहा है। ऊना से अपने सहयोगी सतविंदर लठ व लखवीर लक्की के साथ दैनिक सवेरा टीवी के लिए राजीव बनोट।